मान्य श्री मान्य एक मिनट मान्य सदस्य क्वेश्चन नंबर 82, 86, 87, 89 ये एक नेचर के सवाल हैं। अगर माननीय सदस्य को इजाजत है तो इनको क्लब कर दें। श्रीमती मेनका गांधी जी। Sir, the question of plastics, I have a suggestion to make. Whether we make them, whether we put them in highways, there are simply not enough highways for the amount of plastic that's being generated in a single day. I have another idea which other countries are using, and that is that there is a Japanese company that has got a machine called Blessed. This is being used by Nordic countries, now by Azerbaijan and others, to return plastics back into oil. If you put in a certain type of plastic, which we use very frequently, it becomes oil again. This oil can be monetized and sold for generators or other low-grade purposes. If we monetize plastic and ask poor people to bring it in, you will then be able to get the plastic out of the rivers, out of the ponds, out of villages, and into a collection center where it can be turned into oil again. There is no other way to deal with plastic at this point. I would like to know if the government would consider this. प्लास्टिक के बारे में आज 4 सवाल है और सबको आपने इकट्ठा किया, बहुत अच्छा है, क्योंकि देश में लगभग 25-30 हज़ार टन कचरा प्लास्टिक का रोज जमा होता है, यानी रोज तैयार होता है, लेकिन उसका 2/3 ही कलेक्ट होता है, 1/3 कलेक्ट नहीं होता है। यानी अगर 30,000 टन का कचरा है तो 20,000 टन इकट्ठा होता है और 10,000 टन नहीं होता है, और वो बिखरा पड़ता है और वो सालों तक बिखरा रहता है। उससे नालियाँ चौक हो जाती है, उससे लीचिंग होता है तो उसका प्रदूषण में परिणाम होता है। तो इन सब प्लास्टिक ये एक बड़ी समस्या बन गई, और वास्तविकता में भारत में प्लास्टिक की खपत अभी भी प्रति व्यक्ति केवल 11 किलो है प्रति साल में। अमेरिका में 110 है, लेकिन कलेक्ट होना ये मुख्य मुद्दा है जो नहीं होता है। तो कैसे कलेक्ट करें, इसके बारे में मनेका जी ने ये दिया है। मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी ऑयल तैयार करने के अनेक फैक्ट्रियाज है, 3 फैक्ट्रियों को तो मैंने उद्घाटन किया है, और है ये टेक्नोलॉजी है और चल भी रही है। लेकिन जो आपने एक नया मैकेनिज्म जो बताया है, हमने CPCB और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने मिलकर एक टीम बनाई है जो ऐसे नए टेक्नोलॉजी के बारे में जो प्रस्ताव आते हैं उनको जांच करते हैं और अगर सही है तो ऐसा एडवाइस देते हैं। श्रीमती मेनका गांधी जी। No, I was suggesting, I'm going to pursue this because I was suggesting that if municipalities bought this machine and we copied it or made an Indian version of it, and we paid for it to be collected and brought to us, and then fed that plastic into the machine, you'd be able to get rid of plastic very quickly. It's been tried in other countries. In fact, the Nordic countries are clean because they use this technology. So the point is, are we ever going to look at maybe we could send a team to Japan to see how they do it. There was a big exhibition now in Baku. A lot of Indian business people had also gone there to look at it. And it's passed every trial. It would be important for India to consider a machine like that. ऐसा है, जैसे मैंने शुरू में कहा, किसी भी सम्मानीय सदस्य ने अगर सुझाव दिया तो उसका एक स्थान हमने तय किया है कि CPCB और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उस तंत्र ज्ञान के बारे में जानकारी लेकर परीक्षण करके जो उचित सलाह है म्यूनिसिपल बॉडीज़ को या इनको देते हैं, तो वैसे इस सुझाव का भी निश्चित रूप से परीक्षण होगा। श्री एस मुनि स्वामी। नॉट प्रेजेंट। श्री दुष्यंत सिंह जी। श्री कपिल पाटिल जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
हमारे देश में क्वेश्चन नंबर 87। एक मिनट, माननीय मंत्री जी लेकर दें। सभा पटल पर रखा है। कपिल जी। हमारे देश में हर दिन 1 मिनट में 1 ट्रक प्लास्टिक समंदर में फेंका जा रहा है। इसके वजह से जो प्लास्टिक में इथेनिल ऑक्साइड है, जाइलिन है, बेंजीन जैसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे गंभीर बीमारी हो सकती है। ये समंदर में फेंकने के वजह से समंदर की मछलियाँ छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े को खा लेती है और वो मछली इंसान खा लेते हैं, तो इसमें से कैंसर होने का बहुत बड़े पैमाने पर धोखा निर्माण हुआ है। तो ये समंदर में जो प्लास्टिक जा रहा है और लोगों को कैंसर होने का खतरा इसमें से बढ़ रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए इस बीमारी से बीमारी ना हो और मछलियों के पेट में प्लास्टिक ना जाए, इसके लिए सरकार ने कुछ उपाय योजना की है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी सिंगल यूज प्लास्टिक के एक कैंपेन चलाई कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमें इस्तेमाल नहीं करना है। लोग ही कहे से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। और दूसरा काम ये किया कि एक प्लॉगिंग करके एक नई कल्पना दी। जैसे जॉगिंग करते हैं तो जॉगिंग करते समय या चलते समय कहीं भी पॉलीथीन दिखा तो उठाओ, क्योंकि आज बिखरा हुआ प्लास्टिक का कचरा ही मुख्य समस्या है। द प्रॉब्लम इज अनकलेक्टेड वेस्ट, दैट्स द प्रॉब्लम। और वो अनकलेक्टेड न रहे, इसलिए लोगों की आदतें बदलने का भी मुद्दा है। मैं अभी हमने पार्टी के द्वारा जो एक कैंपेन चलाया अभी महात्मा गांधी जी के 150वें शताब्दी पर, तो उसमें हमने गया तो कौन से दिखता है प्लास्टिक, थिन प्लास्टिक बैग्स, और दिखता है छोटे छोटे पाउचेस, गुटखा हो या पान पराग हो या बाकी जो काम करते हैं, ऐसे छोटे पाउच सारे पड़े होते हैं, क्योंकि वो रैक पिकर्स नहीं उठाते हैं। क्यों नहीं उठाते? मैं मुंबई के जो कचरे का ढेर है वहाँ जाके ऊपर बैठा और वहाँ जाके मैंने कचरा जो बीनते हैं उनसे बात किया, तो उन लड़कों ने कहा कि भाई हम पतली पन्नी नहीं उठाते, क्योंकि 1 किलो के लिए 250-300 लगते हैं और 250-300 बार झुकना पड़ता है, वो हमें ये नहीं होता, और इसलिए हम बड़े प्लास्टिक जो होता है वो करते हैं। तो ये जो है ऐसा ही या आदत डालने का भी मुद्दा है। तो एक पब्लिक आंदोलन को अच्छी सफलता मिली है, ये आगे और बढ़ाएंगे। और इसके बारे में जो नियम करने हैं, गाइडलाइंस ऑलरेडी हमने इशू किया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यानी क्या, क्योंकि लोगों को गलत फहमी होती है, तो उतना केवल बताता हूँ। लेस देन 50 माइक्रॉन्स की कैरी बैग्स, नॉन वोवन कैरी बैग्स, स्ट्रॉज, स्टरर्स, स्मॉल रैपिंग्स, पैकिंग फिल्म्स, कटलरी यानी जो पार्टियों में प्लास्टिक के ग्लास और ये दिए जाते हैं, जो कोई उठाता नहीं कचरा, ऐसे सारे आइटम्स है उसमें, मैं पटल पे भी रखूंगा। तो ये जो है ये सिंगल यूज प्लास्टिक है, और वही समुद्र में जाके मछलियों के पेट में जो दिखा है वो उसका उत्तर है, और इसलिए इसके बारे में गाइडलाइंस ऑलरेडी इशू की है। माननीय मंत्री जी, ये सारा सदन 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करता है, और मुझे लगता है कि सारा सदन इस बात से सहमत होगा कि सिंगल प्लास्टिक यूज को बंद करना चाहिए। क्यों अधीर रंजन जी, सहमत है? तो अगर भारत की संसद ये संकल्प ले ले तो हम 130 करोड़ जनता में आह्वान इस संसद के अलावा कहीं नहीं पहुंच सकता। तो आपको आग्रह करना चाहिए कि एक दिन इसके लिए विशेष सत्र में लेके और इसका संकल्प लें, और सारे विश्व के अंदर मैसेज जाएगा कि भारत की संसद ने संकल्प लिया है। सभापति जी, बहुत अच्छा प्रस्ताव है आपका और हमारा पूरा समर्थन है। क्वेश्चन नंबर 86 श्री दुष्यंत सिंह जी।
सर आपने जो विषय उठाया पहले क्वेश्चन नंबर बोल दें 86 सर। माननीय मंत्री जी, सभा पटल पर रखा है। माननीय तो सदस्य। जो आपने जो सबको सदन ने बताया कि हमारे माननीय स्पीकर साहब ने बताया कि 130 करोड़ की जनता का अब पूरा सदन कर रहा है, तो आपने सही बताया। मैं खाली मंत्री जी से मैं ये जानना चाहूँगा कि 15 अगस्त 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रिड्यूसिंग ऑफ सिंगल प्लास्टिक यूज़ की बात कही थी, और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ ज़्यादा सांसद हैं और शहर में भी हैं। तो यहाँ ये है कि हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो हमारे जो वेजिटेबल सेलर्स हैं, जो हमारे स्मॉल रिटेलर्स हैं, इनके लिए ये जो प्लास्टिक बैन होगा, इसके लिए आपको कोई क्लियर डायरेक्शंस को प्लास्टिक बैन करके उनके लिए नए उनके लिए छोटे और कैरी बैग्स आप क्या बताएंगे जिससे हमारे छोटे व्यापारियों को भी इसको प्लास्टिक बैन आने से हमारे छोटे व्यापारियों को और फूड कंपनीज को क्या नई योजना करनी पड़ेगी जिससे अपने को इसका छोटे व्यापारी को पूरा समर्थन मिले? पहले तो हम सभी यहाँ बैठे हैं, बचपन में हम सब्जी मार्केट में या बाजार में घर से अपना थैला लेकर ही जाते थे, लेकिन वो अब पिछले 30-40 साल में लोग भूल गए और हर जगह जाके प्लास्टिक का पन्नी मिलती है तो वो आदत बन गई। यही आदत को रिस्टोर करना है कि हम घर कपड़े की थैली का प्रचलन करें, दैट इज रीयूजेबल, कितनी बार भी यूज हुआ। और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री तो बहुत खुश हो गए क्योंकि सभी लोग प्लास्टिक के बजाय कपड़े की थैली लेनी चाहिए। और दूसरा एक है कि जो अल्टरनेटिव प्लास्टिक्स हैं कि कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इसके लिए भी सिपेट संस्था काम करती है। अनेक लोगों ने नए टेक्नोलॉजीज लाए हैं, लोगों ने भी ऐसे अल्टरनेटिव का उपयोग शुरू किया है, लेकिन इसमें सिपेट संस्था ये शिखर संस्था है, तो वो कौन सी अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी ज़्यादा सब जगह प्रचलित होगी इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमें आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से आप नहीं कहते तो भी मैं आपको अलाउ कर रहा था। नंबर 2 सर, बात यह है कि आदरणीय मंत्री जी ने ये कहा है कि माननीय केंद्र मंत्री टेक्सटाइल भी यही हैं, आप भी यही हैं सर, और आप बोल रहे हैं कि इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है। क्या आप आगे भारत के एनजीओज को और इन लोगों को आप मदद करेंगे और उनसे आगे एनजीओ से और दूर दराज इलाकों से आप खरीद करेंगे जिससे उनको आप प्रोत्साहन देंगे? जैसे हमारे हाड़ौती के क्षेत्र में, कोटा, बारा, झालावाड़ के क्षेत्र में या और क्षेत्र में आप लोगों को प्रोत्साहन देंगे कि छोटे छोटे एनजीओज को आप इनको आगे बढ़ाने के लिए और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से बातचीत करके उनको आप प्रोत्साहन देने की प्रयास करेंगे क्या? अच्छा सुझाव है। क्वेश्चन नंबर 99, एक मिनट, एक आपको श्री दयाकर पसुनुरी अधीर रंजन चौधरी साहब। मंत्री जी जवाब में कह रहे थे कि 2/3 प्लास्टिक मतलब 2/3 आप कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करना एक बात होती है, लेकिन इसको डिस्पोज कैसे किया जाता है? आपको अगर छोटे मोटे शहर अगर जाने का मौका मिले तो जाके देखिए कि किस हालत से गुजर रहे हैं छोटे मोटे शहर। कोई भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की काम नहीं है, सारे म्यूनसिपैलिटी की सारे गार्बेज एक जगह में इकट्ठा किया जाते हैं और मानिए कि सारे वातावरण वहाँ के बेहाल हो जाते हैं, लोगों की सेहत के ऊपर इसका बड़ा असर होते हैं। तो ये आप गोलमोल जवाब देने में कोई फायदा नहीं। मेरा मतलब आप भी सीरियस है, लेकिन हमें एक पॉलिसी निर्णय करना चाहिए, कोई जरूरत पड़े तो कानून लाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि प्लास्टिक से मुक्त होना चाहिए, लेकिन उनको भी सिंगल यूज में आना पड़ा इसलिए कि इसमें बड़ा इंडस्ट्री इसमें शामिल है, बहुत लोगों की ये रोटी रोजी की सवाल है, तो इसलिए आपको बैलेंस जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो मतलब कलेक्शन बात अलग है। आप कहते कि 2/3, मुझे लगता नहीं है कि 2/3 कलेक्ट हो रहे हैं।
लेकिन इसको आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जरिए इसको आप कन्वर्सन कीजिए, जैसे कि मेनका गांधी जी ने कहा कि इसके तेल निकल जा सकता है वगैरह वगैरह। और ये जो प्रश्न है वो है ऑल्टरनेटिव यूज। यह टेक्सटाइल मिनिस्टर भी है, हमारा बहन जी है। जूट, हिंदुस्तान में जूट एक गोल्डन फाइबर होते हैं। आपने अभी अभी कहा बायोडिग्रेडेबल कोई चीज अपनाना चाहिए, तो जूट से बड़ा बायोडिग्रेडेबल क्या हो सकता है? वो एक गोल्डन फाइबर भी है, बायोडिग्रेडेबल भी है। प्लास्टिक हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इसलिए कि हमारे साथ विकल्प कुछ नहीं है, कोई खुशी से नहीं यूज करते, हमारे ये मजबूरी है कि हमें यूज करना पड़ता, क्योंकि विकल्प कुछ नहीं है। तो विकल्प ढूंढिए आप, तो ये विकल्प ढूंढने में जूट एक बड़ा आपको सहायता दे सकते हैं। तो ये जूट ये बायोडिग्रेडेबल है और ये प्लास्टिक के विकल्प भी हो सकते हैं। तो आप हिंदुस्तान की ये जो प्लास्टिक मीनास है, इट हैज बीन ग्रोइंग एज ए मीनासिक प्रोपोर्शन। तो ये प्लास्टिक मीनासिंग के चलते प्लास्टिक ऊपर पॉलिसी और कानून क्या लाने वाला है? प्लास्टिक के बारे में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में नोटिफाई किए गए। इसमें एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से लेकर जो भी समझो कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है तो उसकी जिम्मेवारी तय की है कि उसको सारा कलेक्ट करना पड़ेगा, वो रिसाइकलर को देना पड़ेगा। फिर अब उसका एनफोर्समेंट इज द इशू, और एनफोर्समेंट ढंग से करें इसके लिए हम हमारे सारे पर्यावरण मंत्रियों की भी आने वाले महीने डेढ़ महीने में हम सभी राज्यों के मंत्रियों की बैठक बुलाएंगे, सभी अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे, ताकि ये वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स बहुत अच्छी तरह से उस पर अमल होना चाहिए। और उसको अगर थोड़ा बदलना भी पड़ा तो वो भी सजेशन जब आते हैं तब हम चर्चा करते हैं। तो वो एक है। और दूसरा, हमने मरीन प्लास्टिक के बारे में एक मरीन प्लास्टिक सेल कॉन्स्टिट्यूट किया है, और नॉर्वे, जर्मन और जापान, इनके साथ भी हमारा इसमें टाइप है शोध के बारे में और नए नए टेक्निक लाने के लिए। अभी बीच क्लीनिंग का भी हमारा यहाँ कार्यक्रम चल रहा है 50 बीच कार्यक्रम में, और मैंने सभी मंत्रियों को लिखा कि भाई आप ये एक टाइम टेबल है, आपको जैसा समय है आप जरूर जाइए। ये कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो रहा है, लेकिन आपने जो कहा कानून यानी नोटिफिकेशन कानून ही है, और नोटिफिकेशन है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नोटिफिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी। आपने यहाँ 120 करोड़ मोबाइल है, हर 2-3 साल में मोबाइल बदलने पड़ते हैं, यानी हर साल 40 करोड़ मोबाइल खत्म होते हैं, तो उसका भी कचरा बहुत पड़ता है। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे 6 नोटिफिकेशंस जारी किए हैं। उसकी कड़ाई से अमल के लिए अब अगले महीने में उसका एक बड़ा बृहद प्रोग्राम बनेगा। श्री नमा नागेश्वर जी। जूट के बारे में तो एकदम आपने सही कहा। हम जैसे कपड़े की थैली ले जाते थे, जूट का भी कितना उपयोग करते थे, वो फिर से करना है। अभी मैंने एक आपको अच्छा लगेगा, मैंने अभी पत्रकारों को बीच में मेरे घर में सबको बुलाया था, तो सबके यहाँ जूट की बैग मैंने दी और उस पर लिखा था प्लास्टिक नहीं, कपड़ा सही, जूट सही। सांसद Thank हाँ you. हाँ, Thank you, Honorable Speaker साहब, for giving this opportunity. साहब, आप जिस तरह से बोला साहब, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें सर इस रिसेंटली जो है ना सब 2-3 इश्यूज को हाउस का दृष्टि में लेके आना चाहता है। हम लोगों का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और चाइना का जो प्रेसिडेंट जब मिला था महाबलीपुरम में, जब मॉर्निंग वॉकिंग में जब प्राइम मिनिस्टर जा रहा था, वो जो समुद्र का बगल में चलते चलते पूरा जो है ना प्लास्टिक के झोले में लगा के पूरा जो है ना प्लास्टिक को लेके जो है ना लेके आया। वो बहुत वायरल हुआ है एंटायर कंट्री में, एक हमारा अपना कंट्री में नहीं, वर्ल्ड में भी, एंटायर वर्ल्ड में भी जो है ना बहुत वायरल हुआ है। इसका मतलब अभी ऑनरेबल मेंबर ने अभी बोल रहा था वही प्लास्टिक समुद्र का बगल से जो है ना समुद्र में चले जाएगा, मछली खाएगा, उसका वजह से हम लोग का इफेक्ट होगा। वो बहुत ही रिसेंटली का जो है ना सब ये बहुत ही हुआ है। दूसरा, हम गवर्नमेंट को जो है ना सब 2 सजेशन देना चाहता है। रिसेंटली जो है ना सर हमारा तेलंगाना चीफ मिनिस्टर ने एक प्रोग्राम किया था 30 डेज का विलेज को डेवलप करने के लिए, विलेज को क्लीन करने के लिए। उसमें एक कलेक्टर ने क्या किया है,
ये जो प्लास्टिक कलेक्ट करने के लिए जो प्लास्टिक 1 केजी प्लास्टिक लेके आएगा 1 केजी राइस हम लोग दे देगा। 1 केजी प्लास्टिक जो भी लेके आएगा और 1 केजी राइस दे देगा। अगर वो जो है ना सब 1 केजी राइस और 1 केजी प्लास्टिक लेने के बाद इतना कलेक्ट हो गया, अभी वो कलेक्टर जो ये कर दिया सब, वो विलेजेस पे तो अभी प्लास्टिक नहीं मिल रहा है। वो कलेक्टर को रिसेंटली हम लोग इधर दिल्ली में बुलाया, ये कमिटी का मीटिंग में उसका प्रेजेंटेशन भी करवा दिया है। हमारा रिक्वेस्ट है सब, ये गवर्नमेंट जो है ना इसको थोड़ा देखे, हर एक चीज में जो है ना हमारा तेलंगाना नंबर 1 में रहेगा इंडिया में, इसमें भी हम लोग नंबर 1 में है। 1 केजी प्लास्टिक 1 केजी राइस। दूसरा सजेशन यही है साहब, ये नरेगा का जो है ना सब, महात्मा गांधी नरेगा का जो इशू है उसमें भी जो है ना हम लोग अगर इसको याद कर दे, उसको इंक्लूड करके प्लास्टिक में जो लेके आएगा और उसको जो है ना हम लोग जो है ना उसको उसमें याद करने से काफी प्लास्टिक का इशू खत्म हो जाएगा सर। ये प्लास्टिक का इशू बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो गवर्नमेंट जो लिया है वो सही टाइम में जो है ना एडवांस, अभी अपना डेवलपिंग कंट्री में राइट टाइम में अपना जो है ना गवर्नमेंट जो है ना प्राइम मिनिस्टर ने ये जो इशू को लेके गया है, ये बहुत अच्छा का बात है सर। थैंक यू सर। वो सुझाव आपके नागेश्वर राव जी बहुत अच्छे हैं, और आपने कहा तेलंगाना नंबर 1 है, मैं चाहता हूं भारत का हर राज्य नंबर 1 पे आए, ऐसी कंपटीशन होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 83